हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 90 ग्राम जल के उत्क्रमणीय समतापी वाष्पीकरण के लिए डेल्टा यू का मान क्या होगा। जल का हमें डेल्टा एच इवापोरेशन का मान कितना दिया हो बच्चों, 40.8 किलो जूल मोल इनवर्स, तथा आर हमारा क्या गैस नीता का मान कितना दिया हुआ है, 8.314 जूल कैल्विन इनवर्स मोल इनवर्स मान दिया हुआ है। हमें किसका मान निकालना है बच्चों, हमें निकालना है डेल्टा यू का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें डेल्टा एच और आर गैस नहीं था, और डेल्टा यू में क्या कोई संबंध होता है, हाँ होता है। क्या होता है, ये होता है हमारा डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा यू माइनस डेल्टा एन जी आर टी। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, डेल्टा यू निकालना है। क्या निकालना है, डेल्टा यू निकालना है। तो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। अब यहाँ पे देखिए हमें 90 ग्राम जल के लिए, देखिए हमें पहले तो हम ये देखते हैं कि जल का क्या दिया हुआ है। जल का जल का डेल्टा एच इवापोरेशन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 40.8 किलो जूल, 40.8 किलो जूल मोल इनवर्स दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे क्या मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे इसका H2 हुआ तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा 2 × 1 + 16। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 18 ग्राम, 18 ग्राम पर मोल हो गया। तो अब यहाँ पे हमें क्या देखना, अगर यहाँ पे 18 ग्राम जल के लिए, तो बच्चों ये कितने ग्राम जल के लिए डेल्टा एच का मान दिया हुआ है, 18 ग्राम जल के लिए, जल के लिए डेल्टा एच इवापोरेशन का मान कितना दिया हुआ है, इवापोरेशन का मान दिया हुआ है 40.8 किलो जूल दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 90 ग्राम जल के लिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 90 ग्राम जल के लिए, जल के लिए डेल्टा एच इवापोरेशन का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40.8 बटे 18 गुणे 90। तो इसको हल करने पे क्या आ जाएगा, इसको हल करने पे आ जाएगा हमारा 204 किलो जूल। ये किसका मान आ गया बच्चों, डेल्टा एच इवापोरेशन का। तो यहाँ पे जब 90.4 किलो जूल आया है, अगर हम इसको क्या करें, 204 को क्या करें 1000 से गुणा कर दें, कितना 1000 से गुणा कर देंगे तो ये किस में परिवर्तित हो गया, हमारा जूल में परिवर्तित हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब 90 ग्राम जल के लिए हम क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। क्या निकाल लेते हैं, 90 ग्राम जल में कितने मोल होंगे, 90 ग्राम जल के लिए, जल के लिए मोल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा भार बटे अणु भार, यानी कि भार बटे अणु भार, अणु भार। देखिए भार कितना है हमारा 90 है, बट अणु भार हमारा कितना होता है 18 होता है। तो यहाँ पे 90 ग्राम था, और ये बच्चों 18 ग्राम पर मोल था। तो ये बच्चों क्या आ जाएगा, 18×5 = 90, कितना आया 5 आया। तो ये कितना जाएगा 5 मोल, कितना हो गया हमारा ये 5 मोल हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अब हम हमारा जो अभिक्रिया होती है क्या होती है, देखिए अभिक्रिया होता है हमारा H2O। ये किस में विजित होता है, विजित होता है हमारा H2 में प्लस O2 में, होता है ना बच्चों, H2 प्लस O2 में। नहीं बच्चों देखिए यहाँ पे 2H2O किस में मिलता है, 2H2 प्लस O2 में वियोजित होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे ये वाली अभिक्रिया नहीं लगेगी, क्यों नहीं लगेगी, तो क्या लगेगा, अभिक्रिया लगेगा हमारा H2O लिक्विड। ये किस में परिवर्तित हो रहा है, ये परिवर्तित हो रहा है हमारा H2O गैस में परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पे डेल्टा का LG का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए बच्चों ये कितने ग्राम है, ये हमारा है कितने कितने मोल है, इसके 5 मोल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 मोल परिवर्तित हो रहा है। तो 5 माइनस यहाँ लिक्विड का बच्चों लिखते नहीं है, लिक्विड का क्या बच्चों लिखते नहीं है, सॉलिड और लिक्विड का नहीं लिखते। तो क्या हो जाता है हमारा 5 - 0 बराबर क्या आ गया 5 आ गया। तो डेल्टा एन जी का मान क्या आ गया, डेल्टा एन जी का मान हमारा आ गया 5 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मान यहाँ पे रख लेंगे। तो देखिए इस वाले सूत्र में क्या होंगे, देखिए इस वाले सूत्र में हम क्या करेंगे, इतना मान दिया हुआ है हम सब रख लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, डेल्टा यू का मान हमारा आ जाएगा। चलिए आप रख लेते हैं, डेल्टा यू बराबर डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। टी का मान देखिए बच्चों कितना दिया हुआ है, टी का मान हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको परिवर्तित कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम टी बराबर 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे कैल्विन में परिवर्तित करेंगे। तो 100 + 200
73 कितना हो जाएगा ये हमारा 373 केल्विन हो गया। अब हम यहाँ पे मान रख लेते हैं। देखिए डेल्टा एच का मान हमने कितना निकाला है, डेल्टा एच का मान हमने निकाला है यहाँ पे, ये देखिए कितना निकाला है 204 गुणा 1000, यहाँ रख लेते हैं 204 1000 में 3 जीरो हो गए जूल, माइनस डेल्टा एन जी का मान कितना निकाला है 5, माइनस आर का मान कितना है 8.314, 8.314। बच्चों देखिए ये क्या है 5 मोल है ना बच्चों, ये कितना है 5 मोल गुणा 8.314 जूल कैल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और बच्चों ताप का मान कितना है, टी का मान कितना दिया हुआ है 393 केल्विन दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमारा केल्विन से केल्विन कट जाएगा, मोल से हमारा मोल कट जाएगा तो इसको हल करने पे कितना आ जाएगा, डेल्टा यू का मान आ जाएगा 204 जो दशमलव नहीं है, -5 गुणा 8.314 जूल, और बच्चों कितना है 393। जब इसको हल कर लेंगे 204 000 माइनस, अगर इसको तो बच्चों हल करने पे गणना करने पे कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 1505 15,505 15,505.61 जूल में आएगा। कितना में जाएगा, जूल में आएगा। और जब इसको पूरा हल करने पे कितना मान आ जाएगा, हमारा आ जाएगा, देखिए इसका मान हमारा जो आएगा वो किस में आएगा, जूल में आएगा। तो कितना आएगा जूल में आएगा, ये आएगा हमारा 1,88,494.39 जूल बटे, इसको हम क्या करेंगे किलो जूल में परिवर्तित करेंगे, क्या किसका भाग देना पड़ेगा 1000 का, 1000 भाग देने पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा डेल्टा यू का मान आ जाएगा 188.494 किलो जूल। ये बच्चों क्या आ गया हमारा डेल्टा यू का मान आ गया, कितना आया हमारा 188.494 किलो जूल। अब हम देखते हैं बच्चों विकल्प में कौन सा विकल्प सही होगा हमारा, 188.494 किलो जूल। देखिए विकल्प में हमारा हो जाएगा विकल्प सी। क्या होगा बच्चों, विकल्प सी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।